साहब। हाँ जी, हाँ जी, आदाब 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 आदाब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं आंसर ये आधा नहीं आंसर समझ है। पाया कि लैपटॉप से मैं कनेक्ट था मैं, बट ये कि कोई कोई वॉइस ही नहीं आ रही थी मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि अभी भी मेडिटेशन चल रहा है क्या है। एट द सेम टाइम दोनों हम्म, पिक्चर दिखा रहा था वीडियो पे कि वो मेडिटेशन भी चल रहा है और वो हमारी कोऑर्डिनेटर बोल भी रही है, वॉइस नहीं आ रही मुझे। अल्टीमेटली फिर मैंने मोबाइल से किया तो कुछ सुनाई दिया। नमस्कार सर। नमस्कार 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 जी, नमस्कार। बिल्कुल सर। हम्म, हाँ जी। कहाँ से है? ये सबसे नीचे वाला रह गया था, यहाँ से शुरू होगा ये। तेरे तेरे हाँ जी, पैगाम में जी जी जी। पढ़ूं। तेरे प्याम में ईसा की भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पढ़ूं सर। अच्छा, हाँ हाँ जी, हाँ जी जी। पक्का यहीं से? इसके पहले वाला बंद हो चुका है, इसके ऊपर वाला? हाँ, लेफ्ट साइड में एक बंद रह गया था। यस, ठीक है ठीक है। एक रह गया था। तेरी निगाह में तेरे नहीं, पूरा। तेरे पैगाम में है। तेरे वहां तो पैगाम में अरे वो तो हो गया था। ऐसी। वो तो हो गया तेरे था। पैगाम में ऐसी की तेरे प्याम में ईसा की भी मसीहाई। ईसा। हाँ जी। ईसा उससे पहले की ये भी मिसाही। यही थी ना, यही रह गया है। 13th भी तो है ना। तेरी निगाह में कुरानो अच्छा, वेद वो का। और है। हाँ, आलम। ये पेज आई थिंक 13 76 के बाद वाला। इससे पेज थोड़ा चेंज करें, है तो लेफ्ट साइड में 77 लास्ट पर। पेज। पेज नहीं हाँ, आई यहाँ थिंक। पेज फर्क है। हाँ जी, हाँ जी। 77 वाला है, लास्ट 76 पैराग्राफ के पर। बाद। हाँ, ये 78 79 है। यस। मुझे थोड़ा शक हुआ, मैंने बोला कि लेफ्ट साइड में लास्ट बंद है, बट यही वाला है। हाँ जी, लास्ट बंद रह गया था। तेरी निगाह में कुरानो वेद का आलम वाला। जी जी, तो तो इसमें। वो इस पेज का नहीं है, दूसरा पेज है वो, उसके आई मीन एंड पे है हाँ, वो। पेज ये आगे दे दिया पहले वाला इससे। 76 का लास्ट बंद है। फिर 77 जी। में। तो प्लीज ये वाला पेज चेंज कर दें, पेज दूसरा ले लें। इससे ठीक पहले वाला जो पेज है ये 76। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यस यस। तेरी निगाह हाँ में जी, हाँ जी, कुरान हुई है, यही ये है, वाला यही है है। जी हाँ। तेरी निगाह फाइन। में कुरान ओ वेद का आलम। कुरान और वेद का आलम। जी 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 जी। आलम। पढ़ें। तेरा ख्याल था हम्म। राज़े हयात का मैसर। मैसर। महरम। महरम। हाँ, महरम। महरम। हम्म, हर एक गुल पे टपकती थी हम्म, प्यार की शबनम। हम्म। जी। किसी कि बस। बस बस गए। के बस गया था नजर में हम्म, बेशत बेशत का बहिश। जी, बहिश्त का बहिश्त का मौसम। मौसम। जी जी बीच में आवाज आ रही है, किसी किसी की है। बहुत ज्यादा आवाजें आ रही है। जी जी। नफ जी बताएं। नफस 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 से कली रंग ओ बू में धड़क ढल धड़कती थी। धड़कती थी। ढलती ढलती थी। ढलती। नसीम थी के फिर फरिश्तों की शानिश सांस। सांस चलती थी। चलती थी। सांस चलती थी। हाँ, ये सांस चलती थी। हम्म। हाँ, ये हाँ लास्ट जी, है। तेरी निगाह में कुरान और वेद का आलम। तेरा ख्याल था राज़े हयात का महरम। ठीक है जी। ये आवाजें आ रही अरे है बीच में, किसी बंद करवाइए, यहाँ तो आवाजें बहुत आ रही है।
जी फिलहाल तो ना मेरे पास कोई आवाज है ना मुझे कोई आ रही है आवाज, फिर भी देखते हैं अगर नहीं कोई कोई, माइक ऑन है हाँ किसी का तो। वो बोल रहे हैं। अब ठीक है सर, पहले ठीक। हाँ अभी फिलहाल तो ठीक है जी। चलिए, तो ये बहुत बात नीचे ये हो है। रही थी कि हाँ जी, सो गुरु नानक देव जी के हुजूर में ये बात कही जा रही है कि तेरी निगाह में कुरान और वेद का आलम, आप इतने महान पुरुष हो कि आपकी नजर में कुरान का भी और वेदों का भी जो सारा इल्म है और उसकी जो दुनिया है वो सब आपके सामने है। ठीक है जी। तेरा ख्याल था राज़े हयात का महरम, आपकी जो सोच थी वो ऐसी थी और आपकी जो फिक्र थी वो ऐसी थी कि उसमें जो जीने के जितने राज हो सकते हैं, जिंदगी के जितने सीक्रेट्स हो सकते हैं कामयाब जिंदगी के, वो सब आपके लिए महरम थे। महरम किसे कहते हैं जानते हैं जी? महरम किसे हाँ, कहा जाता है? पहले से ही जैसे मैंने जाना हुआ हो, जैसे मतलब। बाप बेटे, माँ बाप, भाई बहन, ये महरम होते हैं। ठीक है जी। स्ट्रेंजर्स जो होते हैं वो हमारी फैमिली के लिए नामहरम होते हैं। ठीक है जी। सो महरम इन्हें कहा जाता है जो हमारी जिंदगी के क्लोजेस्ट काइंड ऑफ रिश्ते होते हैं, जैसे बाप बेटे, भाई बहन, माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, ये महरम रिश्ते हैं बस। ठीक है। मास्टर टाइप ना। हाँ बिल्कुल से जी। सो आपकी जो शख्सियत है, जो आपकी जात जो है वो ऐसी है कि आपके लिए जिंदगी और कामयाब जिंदगी के जितने भी टॉप सीक्रेट्स हो सकते हैं आपके लिए सब महरम है, आप सब जानते हैं। ठीक है। मतलब कहने का ये हर एक गुल पर टपकती थी प्यार की शबनमा, और उसके अलावा बात यह है कि आपके जरिए जो है हाँ, हर एक गुल पर टपकती थी प्यार की शबनम, और आपके जबान से जो भी अल्फाज निकलते थे वो ऐसा था जैसे फूलों पर जो है वो ओस टपक रही हो, शबनम टपक रही हो, कतरे कतरे उसके जो पानी टपकते हैं रात में, जिसे ड्यू या जिसे ओस कहा जाता है, उसे फारसी में शबनम कहा जाता है। शबनम आप शबनम। अगर इस लफ्ज को थोड़ा सा इसकी एटमोलॉजी और इसके आप उसमें जाएं तो आपको बहुत लुत्फ आएगा। शब के माने होते हैं रात के, नम के माने होते हैं नमी के, नमी वेट हो नमी, जाने के। रात की नमी। ठीक है ना, शब नम ये शबनम। लफ्ज है अपने आप में। ठीक है। तो आपकी जो बातें थी वो ऐसी थी जैसे फूलों पर प्यार की शबनम टपक रही हो, इस तरह से आपकी बोली थी, आपकी वाणी थी, वाणी थी आपकी। कि बस गया था नजर में बहिश्त का मौसम, आपकी निगाहों में जन्नत का समा जो है वो बैठ गया था। आप बहिश्त को लेके सोचते थे, आप जन्नत को लेके सोचते थे हमेशा। आपने ये सोच रखा था कि एक जगह है जो पैराडाइज है, और दूसरे जहां हम जी रहे हैं इसे कैसे पैराडाइज बनाया जा सकता है, इस जगह को जहां हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आपकी नजर में वो बहिश्त का और पैराडाइज का ही मौसम जहन में बैठा हुआ था आपके। नफस नफस से गुलो बू, नफस नफस से गुले रंग बू में ढलती थी। नफस नफस से क्या है, कली है, माफ कीजिएगा, गुलो नहीं कली ना, माफ कीजिए मेरा लैपटॉप बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, मैं मोबाइल से देख रहा हूँ, तो मोबाइल में जितना देख सकता हूँ उसी हिसाब से काम हो रहा है। नफस नफस से कली रंगवू में ढलती थी जी। नफस कैसे कहते हैं जी? एक लफ्ज है नफ्स श्वास, और एक लफ्ज है नफस, है ना जी। श्वास श्वास। दोनों एक तरह से जी, दोनों एक तरह से लिखे जाते हैं, एक ही तरह से दिखते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में उर्दू जबान में, चूंकि मात्राएं तो लगाई नहीं जाती। तो अब ये देखना है कि साहब यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे बात नफ्स की नहीं है, यहाँ पे बात नफस की है, और नफस कहते हैं सांस को। ठीक है। श्वास। सांस जो हमारी आती है, जो हमारी सांसें आती हैं, दैट इज कॉल्ड नफस। हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फानी। फानी बदायूनी एक शायर होते थे उर्दू के, उनको बीए में पढ़ाया जाता है पूरी सब कॉन्टिनेंट में। उनका ये शेर है हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फानी, हर सांस बीती हुई उम्र की मैयत का नाम है, जनाजे का नाम है। जो सांस हमने ली गोया जिंदगी का ये हिस्सा हमने खर्च कर दिया, खत्म, डेड। ठीक है। एक अब बड़ा नहीं अच्छा सांस शेर लेंगे है हम। दर्शन सिंह महाराज का। नफज नफज मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का एहसान है जिंदगी मेरी। क्या बात है, ये भी दर्शन सिंह महाराज का शेर क्या है। बात है जी। हाँ, तो
नफस नफस से कली रंगोबू में ढलती थी। आपकी सांसों से, आपकी जो ब्रीथिंग थी, उससे ही जो कलियां थी गुलशन में, उनके अंदर रंगोबू आता था। यानी आप सांस लेते थे तो पूरे माहौल पे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता था। यानी ये जो छोटी छोटी कलियां हैं, अगर इनके अंदर रंग भर जाते थे और इसके अंदर खुशबू आ जाती थी, उसकी वजह ये थी कि आप सांस ले रहे थे, आप समाज में हमारे दरमियान थे। नसीम थी कि फरिश्तों की सांस चलती थी, और आप जहां थे वहां के आसपास का यह आलम था कि ये जो हवा है, ये सिर्फ सिंपल हवा नहीं थी, बल्कि ऐसा था जैसे फरिश्ते सांस ले रहे हों। ये सब कुछ किसकी वजह से था? ये सब कुछ आपकी वजह से था। आप इतने अजीम और इतने महान, इतने ग्रेट इंसान थे कि आपको कुरान और वेदों का इल्म था। आप एक कामयाब जिंदगी के तमाम राज जानते थे। आप जब बोलते थे तो लगता था कि फूलों पर जो है वो शबनम टपक रही है, ओस गिर रही है, ठीक है ना। और आप हमेशा अपने जहन में पैराडाइज का मंजर रखते थे। आपकी सांसों से कलियां खिलती थी, उनमें खुशबू पैदा होती थी, और आपके आसपास की हवा ऐसी थी जैसे फरिश्ते सांस ले रहे हैं। ये 6 मिसरों का मतलब है, ठीक है जी। एक दफा आप इसे देख लें सब लोग, और आपको किसी इसके लफ्ज में, किसी इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, क्लियर ना हुआ हो, तो आप पूछ लें एक बार, फिर हम पेज चेंज करेंगे, ठीक है। आसान है। सर फिर महरम का भी आपने जैसे बताया फैमिली मेंबर्स हो गया क्या महरम? जी। जी जी, फैमिली मेंबर्स में तो हम बहुत इंक्लूसिव हैं, ठीक है ना। बट इट्स अ काइंड ऑफ theological टर्म इन इस्लामिक jurisprudence, और उसमें महरम कहा जाता है उन सगे किस्म के रिश्तों को जिनसे खून और दूध दोनों का रिश्ता है। हाँ, जैसे बाप पैटर्न, बेटे होते हैं, माँ मास्टर, बेटी होते हैं, भाई बहन होते हैं, या हाँ पैटर्न। मास्टर काइंड ऑफ रिलेशंस जो होते हैं, या फिर हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, वो महरम होते हैं। अच्छा। इवन हस्बैंड वाइफ भी महरम किए जाते हैं एक प्रोसेस के तहत, अदरवाइज जो है वो माँ बाप, भाई बहन, बेटे पैटर्न से बनाए माँ का जाते रिश्ता, हैं, बाप का रिश्ता, ये महरम कहलाता है। हम्म? जो पैटर्न बनाए जाते जी जी। सो यानी किसी चीज के बहुत ही क्लोज होना, बहुत ही मतलब हमारे लिए अंडरस्टूड टाइप की बात होना। तो आप जैसे महरम रिश्ता होता है, इस तरह से आप जिंदगी के टॉप सीक्रेट्स के लिए आपको कमांड हासिल थी, और आपको पता था कि क्या करना है, क्या करने से क्या होगा हमारी यहाँ की जिंदगी के बारे में, और ऊपर हमारे बारे में क्या फैसला होगा। ये तमाम सीक्रेट आप जानते हैं। अच्छा। ओके। थे जी। हाँ हाँ। और सर ये जैसे सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है नफस नफस में कली रंगो भूमि ढलती थी, हम्म। तो इसका एक बार फिर से मतलब बताएंगे? नफस 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 में कली नफस रंगो। से, नॉट में, है ना। आपकी सांसों से कलियां जो थी वो खिलती थी, और उसके अंदर रंग और खुशबू उनके अंदर भरी जाती थी। आप चूंकि सांस ले रहे थे, आप जी रहे थे, आप थे, तो आपकी सांसों की ब्लेसिंग से आपके आसपास जो कलियां थी वो खिलती थी, और उनमें रंग भरता था, और उनमें खुशबू पैदा होती थी, ठीक है नी। अच्छा। ओके। हैं। हाँ, समझ हमारे घरों में भी, रिश्तों में भी कोई ना कोई एक ऐसा होता है जिससे कहा जाता है कि जो कुछ है वो बस उनके दम से है, और जितनी रौनकें हैं घर में, वो मसलन फॉर एग्जांपल कोई कहता है माँ की वजह से है, या ऊपर वाला सबकी माँ का साया सर पे रखे, जब वो चली जाती है दुनिया से, लोग कहते हैं कि जैसे घर की सारी रौनक ही चली गई, पेड़ भी उदास है, आंगन भी उदास है, कमरे भी उदास, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे। तो किसी आदमी का इतना की रोल होता है कि उसकी वजह से वो पूरा सराउंडिंग लाइवली रहता है, जिंदा रहता है। वो ना हो तो सब कुछ होते हुए भी लगता है कि यार इट्स ऑलमोस्ट ऐसे ही है मामला, बस ठीक है। तो जो औलियाए खुदा हैं, जो बड़े लोग हैं, जो ऊपर वाले की नज़र में चुने हुए लोग हैं, उनकी खास बात यह है कि जब वो होते हैं तो उनके आसपास की सारी जिंदगियां चहकती हैं, और इंसानों पर और कलियों पर और पूरे माहौल पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है उनके होने से, ठीक है जी। इसकी तरफ रक्त इशारा है इस पर करती में। है फिजा, हम्म, रक्त जी, करती है फिजा, शुक्रिया। है ना। वक्त में जाम आया। बिल्कुल सही बात है। यानी खुद जाम जो
जो बिल्कुल आई मीन नॉन लिविंग काइंड ऑफ थिंग है, उसके अंदर भी जान पैदा हो जाती है और वजद में आ जाता है, वो फुल जज्बात में आ जाता है एकदम। वो ये कहने का मतलब है। अब देखिए किसकी वजह से ऐसा है, ये देखिए कौन आया है, बहारों का पैगाम लेके आया है, और कौन शख्सियत है, इसकी वजह से ये सब है। ठीक है जी। नेक्स्ट पेज। नफरत करो, कौन पता? आगे पढ़ें। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट वाला है राइट साइड में ऊपर जो बंद है, थोड़ा सा उसको ऊपर वाले पोर्शन को मैक्सिमाइज कर दीजिए ताकि मेरे लिए भी वो हाँ रीडेबल हो जाए थोड़ा सा, बस काफी है मेरे ख्याल में। हाँ काफी है, थैंक यू। इसे पढ़ते हैं। आप कौन सा पढ़ने वाले हैं? मैं सर पढ़ूं मैं सर? पढ़ूं? हाँ जी, पढ़ें पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें जी। पढ़िए आप पढ़िए, मैं ही पढ़ूं? ठीक हाँ है। हाँ बिल्कुल पढ़ें जी आप। हाँ ठीक है। नजर फरोज था नजर फरोज था जलवा जलवा तेरी तेरा फकीरी तेरी का। हाँ तेरी फकीरी का। नजर फरोज था जलवा तेरी फकीरी का। मिला शहन शहनशाह शहनशाह बाबर को। बाबर 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 तो शाद का तो शाद शाद काम शाद काम हुआ। हाँ मिला शहनशाह बाबर तो शाद काम हुआ। रहा न असू उसमें अच्छा उस ऊ के ऊपर अच्छा उस रहा उसमें रहा न उसमें अल गन गर गुरूरे गर गरूरे हाँ गरूरे शहनशाही शहनशाही असला। असला। रहा न उसमें गरूरे शहनशाही असला। अ, ये तेरा तेरी ये तेरे तेरे हाँ तेरे ये तेरे खल खल खुल्क का ये खल्क मुआजिजा था। खल्क का ये तेरे खुल्क, खुल्क खल्क का नहीं, ये खुल्क है। खुल का खो अच्छा खुल्क का एक मन म, मज मौजूदा माजरा था मुआजिजा था। मोजिजा मोजजा मोजिजा था। ए ए आका। आका एर असीरे 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 खलू असीरे जलवाए जलवे जलवाए जलवा दर दरबार हो गया दरबार बाबर। हो गया बाबर। असीरे जलवाए दरबार दरबार हो गया हो गया बाबर। बाबर। तेरी शराब से सरशार सरशार हो गया। हो गया बाबर। तेरी बहुत शराब बढ़िया। से सरशार हो गया बाबर। नजर फरोज था जलवा तेरी फकीरी का। कह रहे हैं कि यूं तो आपकी जिंदगी बड़ी दरवेशाना और फकीराना थी, मगर उसके जो जलवे थे वो इंसान की आंखों को रोशन कर देते थे, आंखों में नूर आ जाता था आदमी के, ये देख के कि एक इंसान इतनी सादा जिंदगी गुजार के भी इतना अट्रैक्टिव कैसे हो सकता है। आंखें खुली की खुली रह जाती थी। नजर फ्रोज हो जाना यानी आंखों के दिए जल जाना, आंखों में रोशनी और चमक आ जाना कि वाह हाउ इज पॉसिबल, यू नो, इतना ज्यादा एलिगेंस, इतना ज्यादा और सिंपलिसिटी के साथ ऐसा कैसे मुमकिन है। तो आपकी जो फकीरी का जलवा था ना, उससे भी आदमी की आंखें खुली रह जाती थी। मिला शहनशाह बाबर तो शाद काम हुआ। आपसे जब बाबर बादशाह मिला तो बड़ा खुश हुआ आपसे मिलकर, शाद काम हुआ यानी बहुत खुश हुआ। शहनशाह लफ्ज होता है, यहाँ शहनशाह लिखा हुआ है जरूरत शेरी की वजह से। ठीक है जी। रहा ना उसमें गुरूर शहनशाही असला,
आपसे मिलने के बाद उसके अंदर बादशाहों वाला जो एरोगेंस होता है वो बिल्कुल नहीं बचा उसके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, नेवर, नथिंग, एब्सोल्युटली, असलन उसके अंदर शहनशाही गुरूर, यानी जो एक तरीके से बादशाह के अंदर एक बड़ा प्राउड फील करने का हर वक्त जो कैफियत होती है कि आई एम किंग, ये बिल्कुल नहीं रहा उसके अंदर, जीरो हो गया ये आपसे मिलने के बाद। ये खुल्क का तेरे ये तेरे खुल्क का एक मौजज़ा था या आका। देखिए अगर खै के ऊपर पेश है तो ये खुल्क है, और इसके माने अखलाक के हैं, बर्ताव के हैं, सलूक के हैं, बिहेवियर के हैं, ठीक है जी। और अगर खल्क के ऊपर अमीन खे के ऊपर पेश के बजाय जबर है तो वो खल्क होता है, खल्क के माने फिर अल्लाह के बंदों के होते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो यहाँ खुल्क है, ये तेरे हाँ खुल्क का जी, एक मुजज़ा था या आका। ए आका, ये आपके अखलाक का, ये आपके बर्ताव का, ये आपके सलूक का, ये आपके वेल मैनर, आपके हाई क्वालिटी बिहेवियर का मुजज़ा था, करिश्मा था, ठीक है ना। कि ऐसा हुआ कि बादशाह बाबर जो मिलके आपसे एकदम चेंज हो गया, उसको लगा कि मतलब मैं किस महान इंसान से मिला हूं, ठीक है जी। असीरे जलवे दरबार हो गया बाबर, बाबर बादशाह जो था वो आपके दरबार के जलवों का असीर हो गया। असीर हो गया यानी क्या मतलब, असीर समझते हैं आप लोग? कायल, असीर हो जाने का मतलब होता है गिरफ्तार हो जाना, अरेस्ट हो जाना, ठीक है। तो बट यहाँ सेंस जो बनता है वही बनता है जो आपने बताया कि कायल हो गया उसका, जैसे आदमी किसी के बिल्कुल ट्रैप उसमें आ गया कि भाई मैं तो बिल्कुल आपका गिरविदा हो गया, आप ही का होकर रह गया मैं, ठीक है ना। मतलब वही है, मतलब वही है कि आपका कायल हो गया मैं आपका बिल्कुल से। सो असीरे जलवे दरबार हो गया बाबर, आपके दरबार के जलवों का कायल हो गया, आपका मुरीद हो गया आपका वो। तेरी शराब से सरशार हो गया बाबर, सर से पैर तक आपकी बातों का इतना ज्यादा असर हुआ कि वो बस बिल्कुल समझिए कि मस्त हो गया और धुत हो गया आपकी बातों में, सरशार हो गया आपकी शराब में, नहीं आपकी वाणी में, आपकी थॉट्स में डूब गया एकदम से वो, ठीक है जी। सर मोजिजा, मोजिजा का क्या मतलब हुआ? मोजिजा, किस किसका? मोजिजा, 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 हाँ, मोजज़ा यानी मिरेकल, मोजज़ा यानी अच्छा, मिरेकल, बिल्कुल, मोजज़ा यानी करिश्मा, जी जी करिश्मा, जी। इसमें ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो महाराज जी ने इस्तेमाल की हैं थ्रू आउट, सारी की सारी इस्लामिक जरिस्प्रूडेंस की टर्मिनोलॉजीज हैं, सारी की सारी थियोलॉजिकल, यानी मे बी मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मे बी शायद एक कोई लेमैन, एक आम आदमी जो फॉर्मली और ख़ानदानी तौर से पुश्तैनी मुसलमान हो, बट आप उससे भी पूछें तो शायद वो न जानता हो उसकी मीनिंग को, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। सो इस तरीके के डीप टर्म्स हैं जिसका यूज किया है महाराज जी ने उर्दू शायरी में। उर्दू शायरी में होता है, बारहा ऐसा अल्फाज इस्तेमाल हुए ओके हैं सर, जी। तो जैसे महरम है, जैसे मुजज़ा है, इसी आप उसमें देख लें। खुल्क है, बहुत ही गाढ़ा किस्म का लफ्ज़ है खुल्क, यानी हल्की फुल्की उर्दू जानने वाला आदमी भी खुल्क के माने बता दे, ये जरा सा मुझे लगता है उतना आसान नहीं। खल्क के बता सकता है, उसके खल्क मखलूक से आता है और उसके माने अल्लाह के बंदों के हैं या क्रिएचर्स के हैं जो ऊपर वाले ने पैदा की हैं चीजें हैं। बट खुल्क आप बोलोगे कहेगा साहब गलत पढ़ रहे हो आप, ये तो होता ही नहीं है मैंने आप, ये है मामला। ओके, तो अगर इस बंद में क्लियर है सब कुछ, कोई सवाल है आपको तो पूछ ले, नहीं है तो फिर नेक्स्ट बंद की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्लियर, क्लियर है, आगे चलें। अच्छा जी, तो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन पढ़ने वाला है जी इस बंद को? सुशीला, मैं सुशीला जी पढ़ूंगी। सुशीला जी पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें जी, पढ़ें आप ये सुशीला भी और चौधरी भी हैं जी, पढ़ें आप।
जी जी। तेरी शराब से बाबा फरीद थे सरशार, हम्म। तेरे खलूस से, तेरे खलूस से, तेरे खलूस से, हाँ जी। तेरे खलूस से बेखुद थे सूफिया ने किबार। खुद खुद थे सूफियाने किबार। किबार, कहाँ कहाँ नहीं पहुंची तेरे कदम की बहार, बहुत ही जोरदार मिसरा है ये। कहाँ कहाँ नहीं पहुंची तेरे कदम पहुंची की तेरे बहार। कदम की बहार, तेरे अमल ने तेरे अमल ने अमल ने हमारा जहान जहान का का किरदार। किरदार, अच्छा। तेरी तेरे जी। तेरी निगाह ने थोड़ा सा पेज ऊपर कर दें। तेरी निगाह ने सहबाए सहबाए आगही बख्शी। आग ही बख्शी, हम्म। बशर को तूने ही हम्म। कंदील कंदीले हम्म। कंदीले जिंदगी बख्शी। बख्शी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, तेरे शराब से बाबा फरीद थे सरशार। बाबा फरीद से आप सब लोग वाकिफ होंगे, ऐसा ही हो? हाँ जी सर, बाबा फरीद के बारे में आपने बताया था कि जी 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 वो पंजाबी लैंग्वेज के मतलब फादर माने जाते हैं। जी जी जी। और बहुत ही महान सूफी शख्सियत थे। और हमारे पड़ोस हाँ में ये मान शहर फरीदाबाद जो है, हाँ फरीदाबाद जो है वो इन्हीं के नाम से आबाद है। हाँ, बाबा फरीद के चाहने वाले और एक बड़ी तादाद थी। बहुत आ, हैंडसम हुआ करते थे। दयाल पुरुष बताते थे बहुत हैंडसम थे। जो कि पूरा फारसी नेम है ये, फरीद आबाद। इट्स अ पर्शियन उन्होंने काइंड ऑफ आंख नेम। उन्होंने अपने गुरु को आंख निकाल के दे दी। हाँ गुरु जी। को नहीं, सो गुरु को पानी जब आग चाहिए थी हाँ तभी। हाँ, तो ये पूरा शहर फरीदाबाद उनके कई नाम पर कहानियां हैं। आबाद है। जो कि पार्टीशन के वक्त एक बहुत बड़ी तादाद, लार्ज स्केल पर सादात की, मुस्लिम्स की और उनके फॉलोअर्स की, जो उनके आसपास सराउंडिंग में पूरे पूरे इलाके, गांव के गांव, महल्ले के महल्ले थे, वो सब के सब साफ हो गए और लोग पड़ोसी देश चले गए। वो उनका फैसला था। बट ये कि अभी भी मुझे जहाँ तक मेरे एक स्टूडेंट ने बताया जामिया में, एक जमाने में मैं उसको पढ़ाता था जब गेस्ट फैकल्टी था कोरोना तक। हाँ, ही वॉज पीएचडी स्कॉलर। पंडित जी थे वो फरीदाबाद से। तो वो बताते थे कि बाबा फरीद के मज़ार का अभी भी कितना ज़्यादा एहतराम और बाबा फरीद के लिए कितनी आस्था अलग अलग धर्म के लोगों के अंदर पाई जाती है जो फरीदाबाद में रहते हैं। और एक वो दौर था कि बहुत। मत पूछिए, पूरा हाँ शहर सर। उन्हीं के नाम से मंसूब था। खैर, तो तेरी शराब से बाबा फरीद थे सरशार। बाबा फरीद भी जो हैं वो फिर आप ही के मत वाले थे, आप ही की बातों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो इम्प्रेस थे और मुतासिर थे। ठीक है जी। तेरे खुलूस से बेखुद थे सूफिया ने किबार। ठीक है ना, आपकी जो सच्ची श्रद्धा है, खुलूस है आपका, उसकी वजह से बड़े बड़े सूफिया ने किबार, किबार आता है कबीर से, कबीर माने बड़ा, ठीक है ना, अरबिक वर्ड है ये, ठीक है। और बड़े बड़े सूफी जो थे वो बेखुद थे, यानी वो अपने आप से वो हो गए थे कि भाई हम क्या हैं, ठीक है ना, एकदम सेल्फलेसली कि भाई हमारी कोई हैसियत नहीं है। अगर कोई सूफी खुदा है और वली खुदा है, कोई बड़ा सूफी है और उसका फॉलोअर है, तो वो ये इंसान है। तो वो आपकी सच्ची श्रद्धा को देख करके वो ये सोचने लगे थे कि हमारी क्या हैसियत है। बेखुद हो गए थे, वो अपने आप को भूल बैठे थे। वो बड़े से बड़े सूफी उस जमाने के, सूफिया ने किबार। कहाँ कहाँ नहीं पहुंची तेरे कदम की बहार। कह जी आपके कदमों की बहारें और
आपके कदमों की बरकत और ब्लेसिंग्स कहां कहां नहीं पहुंची। तेरे अमल ने संवारा जहान का किरदार, कहने आपके जो अमल थे, आपकी जो प्रैक्टिसेस थी, उसने दुनिया के कैरेक्टर को संवार दिया। ठीक है ना, दुनिया के कैरेक्टर को आपके अमल ने संवार दिया, बेहतर कर दिया, अच्छा कर दिया। यानी दुनिया ने आपको नोटिस में लिया कि भाई आप कौन है और आपके यानी प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपका वे ऑफ लाइफ क्या है। तेरी निगाह ने सहबाए आगही बख्शी, कहने आपकी जो निगाह है उसने इंसान को अवेयरनेस अता की, उसने इंसान को आगाह किया, आगाही की शराब दी। यानी क्या मतलब, आगाही अता की, वरना सहबा के माने शराब के होते हैं। अवेयर बनाया आपकी निगाहों ने लोगों को, बशर को तूने ही क़िंदील ज़िंदगी बख्शी, इंसान को आप ही ने गोया जीने का प्रोटेक्शन दिया। कंदील किसे कहते हैं जी? पहले जमाने में और अभी भी आपको, अब तो लग्जरीज में आ गई वो चीजें, ये जो आप लालटेन देखते हैं, या लालटेन नुमा एक चीज होती थी जो उसको, जिसमें वो शमा बीच में होती थी और साइड में शीशा होता था खुला हुआ, विदाउट लालटेन के ऊपर वाले फ्रेम के, ऐसे भी होता लैंप टाइप का। वो जो शीशा है पैक ऐसे लंबा सा, जो सिर्फ रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए नहीं लगाया गया है, उसके लगाने की एक फिलॉसफी यह है कि इसको बचाए रखती है हवा से, वो आई मीन इस दिए के जो अंदर जल रहा है उसको बुझने से ये कंदील बचाए रखती है। ठीक है जी। हाँ, तो ये जो कंदील जिंदगी है, ये जो जिंदगी जीने का और उसके प्रोटेक्शन का तरीका है, ये तूने इंसान को अता किया है, कैसे महफूज रखा जाए और कैसे ये चिराग जिंदगी जलता रहे। ये तरीका आपने दिया है दुनिया को, लोगों को, बशर को, इंसानों को। ठीक है जी। आप चलें जी। हाँ जी, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लें, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। सहबा आ गई मतलब भाई नॉलेज भाई मिस डिवाइन ऑफ अवेयरनेस, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि अब वाइन को तो खूबसूरती के लिए लाया गया ना इस शेर में, अदरवाइज जो हमारा फोकस है वो अवेयरनेस है। ठीक है ना, आपकी निगाहों ने इंसान को अवेयरनेस दी है। जी। सहबा के माने शराब के होते हैं। शेर है कि शर्त इतनी है मोहब्बत से पिला दे मुझको, जहर पी लूंगा तेरे हाथ से, सहबा क्या है। ये बहुत मशहूर शेर है। यानी इंसान अगर कोई मोहब्बत से किसी को पिलाए तो आदमी जहर पीने को तैयार है, शराब की तो बात ही छोड़ो। ठीक है। अगर कोई सवाल है मजीद इस शेर में किसी लफ्ज में तो आप पूछ लें, नहीं है तो फिर हम अगले बंद की तरफ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और ऊपर कर लें पेज को। बस जी, काफी है। ठीक है, ठीक है। अब इस बंद को कौन पढ़ने वाला है जी? मैं पढ़ूंगी सर। तेरा अमल, तेरा अमल है हकीकत में, मौजिज़ा तेरा, तेरा अमल है हकीकत में मौजज़ा तेरा, तेरे अमल से मुनव्वर, मुनव्वर है सर ये, तेरे हाँ अमल जी, से तेरे अमल से मुनव्वर था रास्ता तेरा, रास्ता तेरा, अमल की राह से दिल को मिला, दिल को मिला पता तेरा, तेरा पता पिता है तेरा, नहीं जी, पता, पता, जी जी। तेरा
मेरे अमल तेरे अमल से ही राजी हुआ खुदा तेरा, अमल ही दाते राजी हुआ कि अम्ल को अगर अख्तियार करने चमन को निगारे बहार कर लेते। ठीक है जी। को निगारे बहार कर निगारे बहार कर लेते। तेरा अमल है हकीकत में मुजज़ा तेरा। तेरा जो अमल है, तेरी जो प्रैक्टिसेस हैं, तूने जो करके दिखाया जिंदगी में, बस वही तेरा मेरिकल है, वही तेरा मुजज़ा है। ठीक है ना। तेरे अमल से मुनव्वर था रास्ता तेरा। आपने जो कारनामे किए हैं उसी से आपकी जिंदगी में नूर था, रोशनी थी। आपका जो रास्ता था जिंदगी व्यतीत करने का, उस पर जो उजाले हैं वो आपके कर्मों की वजह से हैं। आपने जो अच्छे काम किए, आपने जो बड़े काम किए, उसकी वजह से आपके रास्ते में नूर ही नूर था, रोशनी रोशनी थी। अमल की राह से दिल को मिला पता तेरा, और इसी अमल की राह से हमारे दिलों को आपका पता मिला, आपका रास्ता मिला। एक होता है कि खाली जबानी आदमी जमा खर्च करता है, बोलता है अच्छी अच्छी बातें। एक इंसान है जो करके दिखाता है जिंदगी में, अच्छे कैरेक्टर की बात करता है, तो सिर्फ बात नहीं करता है, खुद कैरेक्टर उसका होता है अच्छा, उसे साबित करता है जिंदगी में अपनी, उसे बरतता है। सो इस फैक्ट के पेश नजर के एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। आदमी जब करके दिखाता है तो उससे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन कंपैरिजन टू जस्ट जबान से क्लेम करना, अच्छी अच्छी बातें करना। ठीक है। सो अमल की राह से दिल को मिला पता तेरा। आपके जो अमल है ना, उसकी वजह से हमारे दिलों का आपका रास्ता मिला। आपने करके दिखाया। यू आर द मैन ऑफ एक्शंस, नॉट द मैन ऑफ ओनली वर्ड्स। ठीक है ना। रैलियों में जाके बात करना और उस पर ताली बजवाना और उन लोगों से दो दाद लूटना कि जो खुद बेचारे एक एक पौवे 500-500 रुपए के चक्कर में आए हों, अलग होता है। बट कैरेक्टर के जरिए खुद को मनवा लेना कि आप इस दुनिया में न रहो, तब भी आपके दुनिया में फॉलोअर्स हैं। आपके दुनिया से जाने के इतने वर्षों बाद आपके कैरेक्टर को, आपकी बातों को, आपकी जीवन शैली को याद करके उनके दिल भर भर के आ जाएं, ये मजाक बात नहीं होती है। मतलब इसके लिए दम चाहिए होता है। ठीक है ना। सो अमल की राह से दिल को मिला पता तेरा। तेरे अमल ही से राजी हुआ खुदा तेरा। आपने वो किया कि जिससे आपका रब आपसे राजी हो गया, आपका खुदा आपसे खुश हो गया। ये भी आपके अमल की देन है। ठीक है। मैं खाली जबान से रब को मानने का दावा करूं और मेरी लाइफ में रिफ्लेक्ट ना हो, मेरे डूज एंड डोंट्स जो हैं वो वैसे ना हो कि जो उसकी राह में होने चाहिए, तो फिर ना उसे पसंद आएगा, ना फिर समाज में वो इज्जत रहेगी मरने के बाद जिंदगी में। ठीक है ना। तेरे अमल ही से राजी हुआ खुदा तेरा। खुदा तेरे अमल से राजी हो गया, खुश हो गया तुझसे। इसी अमल को अगर अख्तियार कर लेते, अगर दुनिया वाले इसी जीवन शैली को एडॉप्ट कर लेते, तो हम चमन को निगारे बहार कर लेते। तो हम इस दुनिया के चमन को बहारों का म्यूजियम बना देते। निगार खाना कहते हैं म्यूजियम को। ठीक है ना। तो बसंत का म्यूजियम बना लेते इस चमन को, इस दुनिया को हम, अगर ये दुनिया वाले आपकी जीवन शैली को एडॉप्ट कर लेते। सबका एहतराम करते, सबको प्यार देते, सबके अच्छाई और भले की बात करते, खुद भी जिंदगी में वैसे ही करके दिखाते, हवाई फायर नहीं करते। ऐसे लोगों को मानते, ऐसे आदर्श पुरुष को मानते जिसने अपनी जिंदगी में करके दिखाया। तो फिर ये दुनिया बहिश्त हो जाती, ये दुनिया जन्नत हो जाती और कायदे से रहते लोग आदमी के बच्चे की तरह।
सर ये निगारे बहार को एक बार फिर से समझाएंगे सर? निगार निगार खाना एक निगार लफ्ज होता है जिसके माने होते हैं म्यूजियम म्यूजियम। के, ठीक है। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। और निगार के माने आईने के भी होते हैं। आईने में बहरहाल म्यूजियम में भी आईने लगे होते हैं और उसके अंदर ही चीजें रखी होती हैं। तो कह रहे हैं इसी अमल को अगर अख्तियार कर लेते, यही जो प्रैक्टिस में अच्छी चीजों को रखने वाला तरीका था आपका, इसी को अगर दुनिया वाले अख्तियार कर लेते, अडॉप्ट कर लेते, तो हम चमन को निगारे बहार कर लेते। तो हम इस चमन को, इस गार्डन को, यानी इस दुनिया, इस समाज को जहां हम रहते हैं, इसे हम बसंत का और इसे हम बहार। स्प्रिंग का क्या कहते हैं, म्यूजियम बना लेते, आईना बना लेते उसका। ठीक है जी। अच्छा, थैंक यू सर। किया तुमने। क्लियर है सर, थैंक यू। हाँ जी, क्लियर है सर, क्लियर है। आगे चलें। हाँ जी, हाँ मेरे जी। ख्याल में इस पेज पे तो है नहीं, नीचे बंद कोई लेफ्ट वाले पेज पे है। हाँ जी 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 जी। हाँ जी, तो ऊपर वाला जो बंद है उस पर जरा सा फोकस कर दें। हाँ जी जी, कौन पढ़ने वाला है? जमीन जमीन है हिंद को। अगर और कोई नहीं पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगी इसे। जी सुशीला जी, अगर कोई और नहीं पढ़ता है तो जरूर पढ़िएगा आप, बिल्कुल। देखिए कोई और आ रहा है मैदान में? मैं पढ़ू। आवाज मेरी जी बंद जी है। बिल्कुल मैं आ रहा बिल्कुल। हूँ सर। अब ये इसके सुनीता जी और मैदान में आहूजा जी पहले हैं मैं मेरी डिसाइड कर आवाज लेंगे। जी जी। लास्ट में नहीं आए थे, इनको डबल। जमीने हिंद को रोशन रोशन बशर किया तूने, हाँ खुद आशना किया हाँ, सा साहिब नजर साहब किया तूने। साहब नजर किया तूने, जहां जहां में आम, ऐन आलम आलम जहां में आम नहीं जी, आम आम है, आलम नहीं। हाँ आम जी। खलूस 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 बशर शब बशर किया तूने। बशर किया तूने। ये है, ये तक सुकून सखन। सुकून को, सुखन को सुखन को हाँ मरहम जख्म सुकून जिगर को किया तूने। मगामे जिगर जिगर किया तूने। तेरी कौम की करम है तेरी कौम की है करम शाक शाकुर, तेरी कौम की है हयात आदम की। शाकुर हयात, आदम की यहाँ से है या किससे? की मुझे तूने किया तूने। बहा बहार दिल, बहार दिल
कि तूने बहरे दिले जान फराहम की। हाँ जी, दवा हाँ जी, फराम जमीन हिंद को, जी हाँ, जमीन हिंद को रोशन बसर किया तूने। बसर कहते हैं आंखों को जी, देखने की ताकत को। इस हिंदुस्तान की जमीन की आंखों को रोशन कर दिया तूने, यानी हिंदुस्तान की जमीन जो है इसको रोशनी से भर दिया तूने, इस काबिल बना दिया कि इसे देखा जाए और ये देख सके। खुद आशना किया, साहिब नजर किया तूने। इस हिंदुस्तान की सरजमीन को और यहाँ रहने वालों को तुम्हें ये बताया कि आप क्या हैं। आपका भी अपना एक नजरिया होना चाहिए, आपका अपना भी दृष्टिकोण होना चाहिए। खुद आशना किया यानी क्या मतलब, इन्हें खुद को पहचानवाया। ये खुद को नहीं जानते थे कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने बेहतर तरीके से पहचाने जा सकते हैं दुनिया में। और उनको फिर साहिब नजर किया। साहिब नजर क्या मतलब होता है कि हमारा देखने का जो तरीका है, जो हमारा परसेप्शन है, जो दृष्टिकोण है, वो पहले था ही नहीं कोई, अब जाके पैदा हुआ। अच्छा भाई, हम एक खास अप्रोच से खुद को देख सकते हैं, जाने जा सकते हैं दुनिया में। जहां में आम खुलूस बशर किया तूने। इंसान के अंदर एक सच्ची श्रद्धा नाम की भी चीज होनी चाहिए, इसको आपने दुनिया भर में आम किया, बताया। ठीक है ना? ट्रू फेथ किसे कहते हैं, ये आपने सिखाया दुनिया को। सुखन को मरहमे जख्मे जिगर किया तूने। बातों को इंसान के दिलों के जख्म का मरहम बनाया तूने। कैसे हम किसी को अच्छी बात कह करके उसके दिल के दुखों का निवारण कर सकते हैं, या उसके जख्मों पर मरहम लगा सकते हैं। अच्छी बात का कितना गहरा असर होता है इंसान के ऊपर, ये तूने हमें सिखाया। सुखन को यानी बात को मरहम जख्म जिगर किया तूने। लोगों के जिगर पे, लोगों के दिलों पे जो जख्म थे, उसका मरहम बनाया आपने बात को। इस तरह की आपने बातें की। ते करम की है शाकिर, हयात आदम की। इंसान की जिंदगी आपके करम की, आपकी इनायतों की, आपकी दया की शुक्रगुजार है। शाकिर है यानी शुक्रगुजार है कि तूने बहरे दिलो जां दवा फराहम की। क्यों ऐसा है कि भाई इंसान आपके लिए शुक्रगुजार है? क्योंकि आपने दिल और जान के लिए इंसान के दवा फराहम की। आपने औषधि गोया दे दी इंसान को, उसकी बीमारियों और उसके मसाइल और चैलेंजेस के लिए, अपनी बातों से और अपने कारनामों से। इसलिए इंसानियत रहती दुनिया तक आपकी एहसानमंद है, आपके शुक्रगुजार है, आपके करम की, आपकी इनायतों की। देख लीजिए, एक बार देख लें इसको, अगर कोई सवाल है तो बताएं। हाँ जी, यहाँ से बताइए डिस्टर्ब। मुझे आपकी बात सही से नहीं सुनाई दी। यहाँ से बताइए डिस्टर्बेंस हो गया, इसलिए मैं म्यूट कर देती हूँ। अच्छा, डिस्टरबेंस आ रहा है, मतलब आवाज नहीं आई साफ आपको मेरी? यहाँ से हो रही है, इसलिए मैं म्यूट कर देती हूँ। इसलिए आज मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करूँ। सखन से मतलब बातों से। सुखन के माने बातचीत जी, सुखन यानी बातचीत। सखन सुखन, सुखन फारसी लफ्ज है जिसके माने होते हैं बातचीत के। सुखनवर, सुखनगू, ये सारे अल्फाज उसके लिए बोले जाते हैं जो किसी भी जत्थे का आई मीन स्पोक्स पर्सन होता है, उसे सुखनवर या सुखनगू कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सुखन को बातचीत को सुखन कहा जाता है। हाँ जी, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और सुना है किसी ने ये शेर या नहीं, बताइए? सुना हुआ है। यानी दुनिया में बहुत सारे लोग अच्छे बोलने वाले हैं,
मगर गालिब का जो अंदाज़ बयां है वो अलग ही है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और। बहरे दिलो जान दवा फराहम की, मतलब इसका एक जी, बार फिर से बताएंगे। कि बहरे आपने दिलो, बहरे बहरे दिलो जान यानी दिलो जान के लिए, ठीक है, फॉर। बहरे दिलो जान यानी दिलो जान के लिए। आपकी अच्छा बातों ने क्या फराहम की, क्या बनाया, क्या मुहैया किया? दवा फराहम की। दवा फ्रॉम कुछ लोगों की बातें, कुछ लोगों की प्रीचिंग्स, कुछ लोगों की टीचिंग्स, उनकी वाणी, उनके थॉट प्रोसेस इंसान के दिल के जख्मों के लिए दवा का काम करते हैं। ठीक है, ये अच्छा, वाली बात। फरहान मतलब प्रोवाइड करना। यस नहीं यस, मालूम फराहम कर रहे हैं, टू अरेंज समथिंग, टू अरेंज समथिंग। अच्छा जी जी, जी जी। अच्छा। बहरे मतलब के लिए, दिलो और जहाँ के के लिए, जी लिए। जी, जी हाँ, जी जी दवा जी। प्रोवाइड की। मान लीजिए इस बहरे में रे के नीचे जेर के बजाय रे के आगे बड़ी ये लगी होती है घर पे ये, तो फिर बहरे हो जाता वो वाला। हाँ। कहां से कहां बात पहुंच जाती, सोचिए आप, क्योंकि वो भी छोटी है से होता है, ये भी छोटी है से। हम्म एक ही होता है कि एक बहर होता है वो बड़ी है से होता है वाली है जो होती है बहरे हम्म जिसे कहते हैं, उसके माने समंदर के होते हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? हम्म, हाँ। ये बात है। हयात आदम की मतलब लाइफ ऑफ आदम, मतलब आदमी ना, आदमी। आदमी आदमी आदमी, यस, यहाँ पे लफ्ज आदम का हम्म, इस्तेमाल हुआ है, बट इससे मुराद आदमी है, इंसान। अच्छा, हाँ। ठीक है ना? जी 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 ठीक है, जी। ठीक है, शुक्रिया सर। योर क्वेश्चन, यू नो रिफ्लेक्ट योर डेडिकेशन। आप कितना समझना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप में से ज्यादा लोग सवाल करें। हमारे दादाजी थे, उनको तो वर्षा हुआ, वो जिंदगी पर पढ़ाया उन्होंने। वो कहते थे कि दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें सब आता है, एक वो जिन्हें कुछ नहीं आता है। एक वो होते हैं जिन्हें कुछ आता है, कुछ नहीं आता है। जिन्हें कुछ आता है और हम्म कुछ नहीं आता है वो जरूर पूछते हैं। हम्म, जी थैंक यू सर। सर कुछ नहीं आता। जी, नहीं, ऐसा इसका ऐसा तो मतलब खैर बीच आप बीच लोगों के में बारे में, पूछते रहना चाहिए। आप लोगों के बारे में मैं तो खैर ऐसा नहीं सोच सकता बिल्कुल भी। अरे और पूरा ये जरूर सोचूंगा कि इसमें ज्यादातर बातें जिंदगी के ऐसे गुर सिखाए गए हैं कि जो आप लोग ऑलरेडी सीखे हुए हैं। ठीक है ना? और आपकी जिंदगी के तजुर्बे मुझसे ज्यादा हैं, मुझे इस बात का पूरा एहसास एडवांस में पहुंच गए अब। है। जी जी, तेरे कर्म में हकीकत से, है ना? हाँ जी। आपने जिंदगी को बरता हुआ है अलग अलग तरीके से, बेहतर जानते हैं आप लोग। ठीक है जी। खराब हो जाएगा, आज बिगड़ जाएगा, जगह बिगड़ जाती है, बिगड़ जाती ऐसा है कोई हाल नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बहुत सारे ओके, डाउट्स थैंक यू। क्लियर मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा, देखा म्यूट है ये। मैं तो ही सोच रहा था बार बार क्यों ये आवाज आ रही है। एक सर बार म्यूट पढ़ना कर। चाहती हूँ लेकिन यहाँ शोर हो रहा हाँ नहीं, मेरा म्यूट था, मैं हर बार पढ़ने की कोशिश की तो आवाज ही नहीं आ रही। चलो खैर कोई बात नहीं। चलो म्यूट कर रहे हैं। हाँ पढ़ हाँ, रही। नमस्कार जी। अभी वापस आ गए। हाँ नहीं नहीं, वापस म्यूट अनम्यूट किया तभी हाँ, भाई है। लास्ट वीक सर आहूजा सर को हमने मिस किया था, और जगदीश सर को भी बहुत मिस किया था। एक्चुअली मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी, तो ओह पीछे जो है सॉरी ना सर। उनका चौथा उठेला था, मेरे से बड़े थे।
इस वजह से नहीं आ पाए। ओ सॉरी सर, पता नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शनिवार को ही उनका जो है ना क्रिया